प्रियंका जी बताइए, दहेज देना सही है? बिल्कुल नहीं। आप नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। इधर इधर। क्या नाम हुआ? राम कुमार। राम कुमार जी, दहेज लीजिएगा? नो। है? नहीं लीजिएगा? झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। विद्या कसम? विद्या ऑफिसर बन जाइएगा तो आप तो बोले कि नहीं हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन बाबूजी बोलेंगे पैसा नहीं लेंगे लेकिन बाबूजी बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। बहुत मेहनत से बीपीएससी तैयारी करवाने के लिए पटना भेजे, करियर कंचन में भेजे थे, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। दहेज लेना सही है गलत? आप लीजिएगा? आपका शादी हो गई कि नहीं हुई है? अगर जोर से थोड़ा बोलिएगा, अगर शादी आपकी नहीं हुई है, शादी अगर करना होगा तो दहेज लीजिएगा कि नहीं? इसके लिए तो मैं सोचूंगा ही। नहीं दहेज लेने की बात नहीं है, मतलब ऐसा काबिल हो जाएंगे कि वो देने पे मजबूर हो जाए। तो इस तरह दहेज भी नहीं मिले, उसको दहेज भी नहीं बोल सकते हैं और मिल भी जाएगा। तो ऐसा काबिल होना है। अच्छा, ऐसा जब लड़का वाला होगा बोलेगा बिना दहेज के शादी करेंगे ही नहीं तो ठीक है भाई, तू जा, 10,000 आएंगे, तू करेगा तभी क्या रहूंगी मैं, बिना शादी की भी जी सकती हूँ, लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ। नमस्कार, आज के वीडियो जो है बेहद ही खास होने वाला है, तो लगातार आप लोग बने रहिएगा। और आज हम एक ऐसे जगह पर आए हैं जहां से हमने भी शिक्षा ग्रहण किया था, जिसका नाम है करियर कंचन सिविल सर्विस एकेडमी। अभी मेरे साथ सर हैं जो अभी टूर कराने वाला है और बहुत सारे मुद्दाओं पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट से भी बात करेंगे कई सारे मुद्दा पर। चलिए सर, दिखाइए अपना जो है टूर कराते हैं और आगे आ जाए। तो देखिए, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और सर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे नरेश सर हैं जो जब शुरू में सबसे पहले आए थे हम गांव से, तो हमको यही मोटिवेट किए थे। और काफ़ी ज़्यादा जब हम लोग तैयारी करने के दरमियान डिप्रेशन में चले जाते थे तो सर मोटिवेट करते रहते थे, है ना? हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर का अभी कोचिंग में है करियर कंचन सिविल सर्विस एकेडमी। जस्ट का तर्स है, अभी बदला नहीं है कुछ। और आगे भी चलते हैं, चलिए थोड़ा आगे तेज में चलिए। और देखिए, अभी जो क्लास चल रहा है और छुट्टी हो गई है, क्लास ये छुट्टी हो गई है। और अभी जो स्टूडेंट है कौन सी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी 67वीं बीपीएससी प्री का तैयारी कर रहे हैं। यानी 67वीं बीपीएससी के हैं, है ना? हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास में चलते हैं और हम लोग अभी क्लास में चलेंगे। हाँ। छुट्टी हो गया है ना? हाँ, छुट्टी हो गया। चलिए, तो देखिए अभी क्लास में आ चुके हैं। अभी सर भी देखिए पढ़ा रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अंदर आ जाते हैं, आइए। नमस्ते सर, ठीक हैं? बढ़िया। देखिए ये सर हैं जो कभी हमको भी पढ़ाया करते थे, हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। आप सब लोग ठीक हैं? ठीक है। चलिए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाषण नहीं दे रहे हैं और कुछ मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं हम आपसे। और आप सभी लोग 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना? तो तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ। चलिए, कोरोना अब लगभग नहीं है, हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इनसे बातचीत करते हैं। आप इधर आ जाओ, थोड़ा दिखाओ इनको, आगे आ जाओ। बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका केमा अटेम्प्ट हुआ? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा? यस। कब से तैयारी कर रहे हैं? अप्रॉक्स 2 ईयर्स। 2 ईयर से? यस सर। तो ये 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई से। दोनों तरफ से बातचीत करेंगे और एक बहुत ही खास टॉपिक पर बातचीत करेंगे जो है अभी हमारे बिहार में भी चलाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के द्वारा समाज सुधार अभियान, और जो खत्म हो चुका है समाज सुधार अभियान के द्वारा, इसमें कई जो है समाज को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें जो है शराबबंदी और दहेज मुक्त बिहार बनाने की कोशिश किया जा रहा था। तो इन लोग से बातचीत करेंगे कि क्या ये जो है कहाँ तक सक्सेस है, इन लोग की क्या टिप्पणियाँ हैं, क्योंकि ये जो है आगे चल के यही लोग ऑफिसर बनेंगे और सभी लोग कोई डीएसपी बनेंगे, कोई एसडीएम बनेंगे, कोई जो है प्रखंड पदाधिकारी भी बनेंगे। तो इन्हीं लोग को संभालना है। अब जो भी है जिला में जाएंगे, चाहे तो प्रखंड में जाएंगे, है ना? आपका क्या नाम हुआ? शिखा। अच्छा शिखा जी, आप बताइए कि आपका समाज सुधार अभियान तो आप लोग जान ही रहे होंगे जी। क्या है? समाज सुधार एक तरह से कहा जाए तो आजकल के ट्रेंड के लिए
वो हो रहा है, क्योंकि ये जो लिटरेसी जैसे से बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इस चीज़ के लिए अब दहेज वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। तो क्या लगता है दहेज जो है, दहेज देना सही है कि नहीं? आप लोग हंसिए नहीं, हल्ला नहीं कीजिए, आप लोग से भी बातचीत करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका। प्रियंका जी बताइए, दहेज देना सही है? बिल्कुल नहीं। आप नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। इधर इधर। क्या नाम हुआ? राम कुमार। राम कुमार जी, दहेज लीजिएगा? नो, हैं? नहीं। नहीं लीजिएगा? झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। विद्या कसम। विद्या ऑफिसर बन जाइएगा तो आप तो बोले कि नहीं नहीं हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन बाबूजी बोले पैसा नहीं लेंगे लेकिन बाबूजी बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। बहुत मेहनत से बीपीएससी तैयारी करवाने के लिए पटना भेजे, करियर कंचन में भेजे थे, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, दहेज ले नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए इधर और लोग से बोलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आदित्य यादव। कहाँ से आए हैं? पटना। पटने के रहने वाला है? हाँ। दहेज लीजिएगा? उस देखिए पर हम कहाँ विचार कर सकते ये विचार नहीं करते हैं, यानी कि लगता है कि ले सकते हैं, है ना? लीजिएगा? हैं। नहीं 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 लीजिएगा? नहीं। बताइए मतलब इसमें सही है कि नहीं? दहेज लेना गलत है या सही है? दहेज लेना तो गलत है। गलत है, लेकिन ले सकते हैं? नहीं नहीं दे सकते हैं। और इधर चलिए एक और भैया हैं, काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। हैं? आलोक कुमार। दहेज लेना सही है गलत? आप लीजिएगा? आपका शादी हो गई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। नहीं हुई है? अच्छा, अगर जोर से थोड़ा बोलिएगा। अगर शादी आपकी नहीं हुई है, शादी अगर करना होगा तो दहेज लीजिएगा कि नहीं? इसके लिए तो मैं सोचूंगा ही। और इसके नहीं लिए- नहीं, सोचने का है, अभी बताइए ना। अभी कमेंट नहीं बता सकता हूँ। तब आप बताइए, आप तो ऑफिसर बनने वाले हैं सर आप, और कोई भी आपके सामने अगर कोई बताइए प्रोटेस्ट करने रहेगा, उसमें आप ऑफिसर रहिएगा तो बोलिए कि अभी सोच के बताएंगे, तब तक उधर से लोग आंदोलन करने आएंगे, चढ़ जाएंगे ब्लॉक में। जब वीडियो बन के रहेगा तब उतना देर सोचने का मौका थोड़े मिलता है, किसी की निर्णय लेना होता है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। दहेज वाला पर नहीं चर्चा कीजिएगा। चलिए एक और इधर। आपका क्या नाम हुआ? रोहित मेरा नाम है। आप रोहित जी बताइए कि अगर दहेज की बात करें तो दहेज लेना सही है कि नहीं? दहेज लेना सही नहीं है। हाँ। पर हर एक माँ बाप का एक अपना सपना होता है कि अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ उपहार के रूप में दिया जाता है। तो अगर हम उस चीज़ को देखा जाए तो वो माता पिता का सेंटीमेंट जुड़ा रहता है उससे, तो वो एक तरह से सही है। पर उसी को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि दहेज के रूप में, जैसे बहुत सारे चीज़ होते रहते हैं कि अभी दहेज के कारण शादियाँ रुक जाती है या फिर बारात लौटे, तो वो गलत है। या चलिए, हम दहेज पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि आज से पहले कुछ दिन हम लोग गए हुए थे एक चंपारण में, तो वहाँ पर बुलेट के कारण उस लड़की के घर पर बारात नहीं आई थी, तो वो चीज़ को भी दिखलाए थे आप लोग को। तो अभी हम सोचे कि ये लोग जो भविष्य के ऑफिसर बनने वाले हैं, तो इन लोग से भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या इन लोगों की राय है। तो अभी तो कुछ लोग की राय है कि दहेज जो है नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऊपर ऊपर तो बोल रहे हैं, हमको लगता है कि अंदर से लेंगे ही। क्या नाम है आपका? जी अमन राजपूत। दहेज लीजिएगा? और दहेज लेने की बात नहीं है, मतलब ऐसा काबिल हो जाएंगे कि वो देने पे मजबूर हो जाए। तो इस तरह दहेज भी नहीं मिले, उसको दहेज भी नहीं बोल सकते हैं और मिल भी जाएगा। तो ऐसा काबिल होना है। अच्छा, ऐसा काबिल होना है। हाँ, कि वो लोग देने पे मजबूर हो जाए। अच्छा, वो लोग देने पर मजबूर हो जाए। जब काबिल हो ही जाइएगा तो फिर दहेज लेने की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन देंगे तो वैसे भी अपनी बेटी को ही देंगे, हम लोग को तो नहीं देंगे। मतलब उनके इच्छा अनुसार, कोई ये नहीं है कि कोई मांग। आप लीजिएगा? एक्चुअली लेना, दहेज लेना का मतलब होता है अगर कोई डिमांड करता है वो चीज़ है। अगर वो मतलब किसी को, अगर मतलब दूसरे पक्ष अगर वो अपने मतलब एंड से या अपने मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसको हम दहेज नहीं बोल सकते हैं। उसको हम डिमांड नहीं ना कर रहे हैं भाई कि हमें मतलब इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ डॉरी सिस्टम। एक्चुअली अगर वो अपने हिसाब से दे रहे हैं तो कोई वो एक्सेप्टेंस करने में कोई वो चीज़ नहीं। अब इधर बात करते हैं। देखिए, ये लोग तो बोले कि कोई कर यहाँ पर लगभग एक तो बोल रहे हैं कि हम 50-50 हैं, हमारे कोई निर्णय ही नहीं चलने वाला है। आप लोग बोलिए, आप लोग का क्या राय है? आप लोग दहेज दीजिएगा, देने दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। नहीं चाहते हैं कि कोई हमें दहेज हमें देना पड़े, ऐसा नहीं चाहते हैं। बस उस काबिल बनना चाहते हैं कि देना ना पड़े। अच्छा, आपको मालूम है, ताली कौन बजा रहे हैं? आपको मालूम है कि अगर दहेज लेते हुए आप पकड़े जाएंगे तो आपको
क्या आपके ऊपर धारा लागू होगा, बता सकते हैं? बताइएगा। नहीं, आपको वो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बता सकते हैं धारा लागू क्या होगा? नहीं, हमको नहीं। दहेज के लिए जो धाराएं बनाया गया है, किसी को मालूम है? कोई बता सकते हैं? डॉरी एक्ट है, उसमें क्या है? वही कि अगर डॉरी लेते हुए आप पकड़ा जाएंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगा। अच्छा, दहेज, इधर पीछे आ जाते हैं थोड़ा। दहेज लेने के कारण अगर आपके जो वाइफ हैं, आपकी जो पत्नी है, उनकी आपके घर में अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या आपके ऊपर धारा लागू हो सकता है? क्या नाम हुआ? मनीष प्रताप। हैं? मनीष प्रताप। मालूम है? नहीं नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। तो चलिए और भी अब सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर से, ये सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मुझे भी हिस्ट्री पढ़ा करके इस काबिल बना दिए हैं कि हम अब सर के सामने खड़ा होकर के बातचीत करते हैं। बहुत आशीर्वाद देते रहिए ऐसे ही। बहुत धन्यवाद। किस तरह से तैयारी यहाँ पर होता है सर? देखिए, तैयारी तो मूलतः अभी 67 के लिए ही चल रहा है और भावी बैच जो 68 के लिए जो आने वाली बहाली है उसके लिए भी तैयारी चल रही है जोर शोर से। तो स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव है। अब रही बात है कि दहेज प्रथा जो एक बहुत बड़ा एक सोशल विषय है और बिहार सरकार इस पर काफ़ी मतलब सचेत होकर के और एक तरह से कहे प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए, क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा है और एक सोशल इशू में हाथ बढ़ाना बहुत बड़ा आत्मघाती होता है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस चीज़ को काफ़ी सक्रियता से पूरा बिहार में, चाहे ये जल जीवन हरियाली मिशन हो या तो दहेज डोरी एक्ट को लेकर के या शराबबंदी वाला जो मुद्दा है, इतना अपने राजकोष पर घात करते हुए शराबबंदी को इन्होंने अपनाया है और कितना शानदार सफलता मिली है। देखिए, कमियां तो सभी जगह रहती है, लेकिन तब पर भी इसका जो इसमें सकारात्मक परिणाम आया है, खास करके देखेंगे कि आज भी जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जो कमाने वाले लोग होते थे, जो कमा करके मजदूरी लाते थे और उस मजदूरी का बहुत बड़ा हिस्सा वो शराब में बिता देते थे और जो घरेलू हिंसा होती थी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां आई हैं। ठीक है, NCRB का रिपोर्ट और सारा चीज़ वो तो होता ही है, जो है तो है क्राइम, लेकिन इसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आया है। खास करके आप देखेंगे शराबबंदी को लेकर के। डोरी एक्ट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बहुत बड़ी ये सामाजिक बुराई है, सरकार कदम उठा रही है और लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अभी की बेटियों को मैं देखता हूँ, दहेज की तो बात ही दूर है, अभी ये काबिल बन जाएं। और देखिए, बिहार से ही है, आपके मुजफ्फरपुर से जो पहली पायलट बनी थी महिला, हाँ, तो अब महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं। देखिएगा, आप कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, अब महिला अब दहेज दे के जाएंगे, इतना काबिल बन जाए। इन लोग को नहीं बोलेगा SDM बन के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ कि कई जनजातीय प्रथा है, कई जनजाति है। मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है, आपका जौनपुरी या इस तरह का जनजाति, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो महिलाएं दहेज नहीं देती है, बल्कि उसका जो दुल्हा होता है खुद महिलाओं को दहेज दे करके लेके जाते हैं। ये हमारे समाज में ही है। तो ये परंपरा कोई, देखिए, थोपा हुआ परंपरा है, तो ये धीरे धीरे ये जाएगा। बाद में लोग एक्टिव होकर के काम भी कर रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि इसमें और भी सक्रिय तरीके से सामाजिक भागीदारी होनी चाहिए और उसमें तब तक कमी नहीं आएगी जब तक कि महिलाएं खुद जागरूक नहीं होती हैं। महिलाओं के अंदर जागरूकता आएगी, महिलाएं काबिल बन रही हैं और अपने पैरों पे आर्थिक निर्भरता जब हासिल कर लेंगी, दहेज देने की ज़रूरत नहीं होगा, बल्कि लड़का वाले खुद लड़कियों को दहेज दे करके अपने यहाँ लाएंगे। कर लेगी नहीं, वो कर रही है। अच्छा, इधर ये बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? आजकल की महिलाएं खुद जागरूक हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी है खुद से फ्रीडम, क्योंकि एक लाइफ में जो सबसे बड़ी बात है सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल विथ हाउस होल्डर इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। सो नाउ अ डेज एवरी गर्ल्स हैव अ पावर टू स्टैंड एंड राइट एंड फाइट अप विथ आवर सेल्फ। अच्छा, आपको अगर शादी जब होगा तो उस समय जब लड़का वाला होगा बोलेगा बिना दहेज के शादी करेंगे ही नहीं, तो ठीक है भाई, तू जा, 10,000 आएंगे, तू करेगा तभी क्या रहूँगी मैं, बिना शादी की भी जी सकती हूँ, लाइफ सर्वाइव कर सकती। ऐसे बहुत सारे, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कल्पना चावला। ठीक, तो क्या वो दहेज देकर ही क्या शादी की थी? ऐसा कहीं लिखा हुआ था? ये तो भारत का ये प्राचीन था कि इसे किया गया, बट वो एंडिंग हो रहा है अब। बस ये आपको टाउन में तो ये बहुत कम हो गया, जो भी आपको ये सीन विलेज में देखने के लिए मिल रहा है, बट आजकल के पेरेंट्स
जो है बहुत काफ़ी उन लोग का माइंडसेट डेवलप्ड हो रहा है, तो अपने आप को चेंज करें। और सबसे बड़ी चेंज पेरेंट्स के चेंज करने से नहीं, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग को। अगर हम खुद चेंज होंगे, खुद को बोल्ड बनाएंगे, तो दहेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दहेज तो एक इशू है, एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का, जो कि आजकल भ्रूण हत्या भी होती जा रही है। इसका तो एंडिंग हो गया, बट अभी तक रियलिटी एंडिंग नहीं हुआ है। चलिए, इसी सब चर्चा करने के लिए आप लोग से आए हैं, और सारे मुद्दा पर चर्चा करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग देखते भी नहीं है। लेकिन आपको बता देते हैं आप सभी लोगों की धारा जो है 304A लगेगा, 302 भी लग सकता है। अपूर क्या? हाँ, 498A भी लगेगा। हाँ, जिसके तहत 3 साल की सज़ा हो सकती है अगर कोई दहेज लेते पकड़े जाते हैं। धारा 304B में उसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर लड़की धारा 304B में ये है कि अगर लड़की को लड़का वाले के यहाँ किसी तरह से 7 साल के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर किसी तरह से मृत्यु हो जाती है तो कार्रवाई हो सकती है। हाँ बिल्कुल। धारा 302 तो वो तो मर्डर के लिए जाता है। वो भी लागू होता है। हाँ, तो अगर उसका हत्या होता है तो वो भी होगा ही। हत्या हो जाता है या तो लड़की ये मजबूर हो जाती है आत्महत्या करने के लिए, तब भी तो मर्डर ही मानते हैं ना। अगर आप फोर्स करते हैं किसी भी रीजन से उसकी मृत्यु होगी तो 302 ऑफकोर्स लगेगा ही। चलिए, यानी कि परिवार के साथ साथ उसके अगर रिलेशन का नाम है तो वो भी जेल जा सकते हैं। तो ये सब समस्या 7 साल तक प्रिकॉशन ये पता होना चाहिए लड़की को भी कि शादी के बाद 7 साल तक उसके पास क्या राइट है। हर लड़की अब आप लोग देख रहे हैं तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो हम बताए हैं कि अगर लड़की वाले जो लड़की देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आपको धारा 304B के तहत आपके जो लड़के वाले हैं वो उनको सज़ा मिल सकता है 7 साल के अंदर किसी तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जानना भी ज़रूरी है। जुर्माना लगेगा तो वो तो अलग ही बात है। सिर्फ लड़की को जाना है थाना में, बस बाकी सारा काम वो हैंडल कर लेगा। कुछ भी तो चलता है। नहीं, 7 साल तक बहुत पावर है लड़कियों के पास। अब तो कुछ ज़्यादा ही मिल गया है। अभी हम मौजूद हैं कैरियर कंचन सिविल सर्विस एकेडमी में, जहां एक समय होता था यहीं बैठकर हम भी पढ़ाई किया करते थे। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का और अपने मित्रों से बातचीत करने का। हमारे लगता है कुछ समय के कोई मित्र है ही नहीं, सब नए नए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके। और एक ही टॉपिक पर बात किए, दहेज पर। अगली बार आएंगे तो कोई और टॉपिक पर बात करेंगे। दहेज पर इसलिए कि जब आ रहे थे तो मेरे दिमाग में आ गया वो बुलेट वाला, तो इसलिए ये चर्चा कर लिए। आप लोग अगर प्रखंड में जाएँ, यहाँ जहाँ भी जाएँ तो अच्छा सर्विस दीजिएगा, है ना, उम्मीद करता हूँ। और आप जो हैं दहेज तो लीजिएगा। नहीं ले, पापा आपके लेंगे। ऐसा कब बोल दिए? ऐसा नहीं बोले कि दहेज लेंगे, हम बोले कि मतलब उस काबिल हो जाएंगे कि दहेज देने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके हैसियत से अपने आप को दे सके। चलिए, इसी के साथ लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग को मैं तरह तरह की चीज़ें दिखलाते रहूँगा और न्यूज़ भी दिखलाते रहूँगा, साथ साथ ये सब समस्या भी दिखलाते रहूँगा। और अभी 67वीं BPSC का जो एग्ज़ाम है 7 मई को होने वाला है। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ कैरियर कंचन सिविल सर्विस एकेडमी के क्लासरूम से। नमस्कार, जय हिंद।